आज हम जिस समय यह बात कर रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़कर आ रहा हूं। वह रिपोर्ट संभवतः हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें गुर्जर मुसलमानों के जो आदिवासी मुसलमान, उनकी फसल जला दी गई और उसके बाद उन्हीं पर नोटिस सर्व की गई कि वे यहां से जगह छोड़कर चले जाएं, जबकि कानूनन उनको ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने जो बयान दिया, और वो बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि यहाँ शांति बनाए रखने के लिए और हिंदुओं को शांत रखने के लिए यह हमें करना पड़ता है। अगर हम इस हालत में पहुंच गए तो मुझे मालूम नहीं कि हम और क्या देखना चाहते हैं और हम इस बात को कितनी बार देखना चाहते हैं। ये कहने के लिए कि अगर इस वक्त हमने कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया तो वापसी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तकरीबन सारी बात हो चुकी है, रिपोर्ट आपके हाथ में है और यह उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष पहले 2019 दिसंबर में जो कुछ भी हुआ था, जब नागरिकता के नए कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन के शुरू होते ही उसका दमन जिस तरह किया गया, उस वक्त से लेकर और उसके बाद तक की एक रिपोर्ट इसमें है। इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है और कहना बहुत जरूरी है। यह ठीक है कि यह सब कुछ एक राजनीतिक विचारधारा के कारण हो रहा है। यह ठीक है कि आखिरकार इसका स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हमें इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि हर जगह का पुलिस अधिकारी और हर जगह का जिला अधिकारी और हर जगह का जो जिम्मेदार अधिकारी है, वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। यानी जो गोलियां चली, जो लोग मारे गए, उसका आदेश जिसने दिया, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, वे ये नहीं कह सकते कि हमें ऊपर से कहा गया था इसलिए हमने कर दिया। उन सब की जवाबदेही बनती है। इसको इसलिए कहा जाना जरूरी है कि अक्सर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इस नाम पर बच निकलती है कि ऊपर से कहा जा रहा है। और हम भी जब बात करते हैं तो हम राजनीतिक नेताओं की तो आलोचना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं कि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हर साल मई और जून के महीने में जब यूपीएससी के इम्तिहान के नतीजे निकलते हैं तो अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती हैं। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे आला दिमाग है, सबसे उम्दा दिमाग है। ये सबसे आला और उम्दा लोग हिंदुस्तान की अवाम पर जिस किस्म का जुल्म ढाते हैं और जिस तरह नाइंसाफी करते हैं और अपराध में शामिल होते हैं, उस बात को दर्ज करना जरूरी है। इसलिए गोली किसके आदेश से चली, किसके अधिकार क्षेत्र में चली, किसका अधिकार था वहां और उसके लिए वह जिम्मेवार है, यह चीज भी हम लोगों को बार बार कहने की जरूरत है। वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वो पुलिस कमिश्नर हो, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वो वहां का एसएचओ हो, वो वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और यह इसलिए कि यह चीज वहां से आगे बढ़ते बढ़ते और न्यायपालिका तक जाती है, जिसमें कर्नाटक में 2 दिन पहले जो हुआ, वह जब कर्नाटक उच्च न्यायालय में कल रखा गया तो उन्होंने उसका कॉग्निशन लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि तकनीकी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी उनके मुताबिक। और सर्वोच्च न्यायालय में
जब बात कही गई तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को राष्ट्रीय मत बनाइए, यहां लाकर यह स्थानीय मामला है, हम अभी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बात को मत बढ़ाइए। और अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ कर्नाटक में नहीं, हम जानते हैं कि न जाने कितने राज्यों में हिजाब पहने हुए लड़कियों और औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है और उसके खिलाफ बाकायदा हिंसा की जा रही है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन, वो पुलिस का इंस्टीट्यूशन हो, वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब की जवाबदेही तय करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि यह एक व्यापक राजनीति के तहत हो रहा है और उस राजनीति को बदलना और नई राजनीति लाना हमारी जरूरत है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वे पुलिस अधिकारी और वे दूसरे अधिकारी अगर इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे तो फिर हम किसी इंसाफ की बात की कल्पना नहीं कर सकते। यह रिपोर्ट, जैसा हरतोष ने कहा और रिपोर्ट से पढ़कर ही कहा, यह रिपोर्ट सिर्फ एक याददाश्त को जिंदा रखने की जंग भी है, लेकिन उसके साथ साथ इंसाफ की जंग भी है, क्योंकि यह चीज गुजरात से शुरू हुई थी 2002, आज से 20 साल पहले। हम फरवरी के महीने में हैं और आज से कुछ दिन बाद हम 20वीं सालगिरह उसकी मनाएंगे, मार्क करेंगे। गुजरात में जो जनसंहार हुआ था मुसलमानों का, उसकी उस जनसंहार के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री ने गुजरात के हिंदुओं से कहा कि तुम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि गुजरात में बलात्कार हुआ, गुजरात में बच्चों को मारा गया, गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, क्या यह बात सच है? और उन्होंने खुद जवाब दिया कि यह बात सच नहीं है। आपको वो वीडियोस देखने चाहिए जो गुजरात गौरव यात्रा के वीडियोस हैं, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री बाकायदा गुजरात की जनता को डिनायल में ले जा रहे हैं कि यह सब कुछ नहीं हुआ, यह दुष्प्रचार है और गुजरात का अपमान है। और अब यह आदत बन गई, जैसे उत्तर प्रदेश में मारा गया और मार के कहा गया कि हमने मारा ही नहीं, मुसलमानों ने खुद अपने आप को मार दिया। इसलिए यह हत्याएं हैं कि नहीं है, यह जानना ही हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आज हम जिस समय यह बात कर रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़कर आ रहा हूं। वह रिपोर्ट संभवतः हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें गुर्जर मुसलमानों के, जो आदिवासी मुसलमान, उनकी फसल जला दी गई और उसके बाद उन्हीं पर नोटिस सर्व की गई कि वे यहां से जगह छोड़कर चले जाएं, जबकि कानूनन उनको ऐसा नहीं कहा किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने जो बयान दिया, और वो बाकायदा रिकॉर्ड पर है, कि यहां शांति बनाए रखने के लिए और हिंदुओं को शांत रखने के लिए यह हमें करना पड़ रहा है। अगर हम इस हालत में पहुंच गए तो मुझे मालूम नहीं कि हम और क्या देखना चाहते हैं और हम इस बात को कितनी बार देखना चाहते हैं। ये कहने के लिए कि अगर इस वक्त हमने कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया तो वापसी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। यह रिपोर्ट एक तरह से उसका आह्वान है, उसके लिए चेतावनी है, उस जंग का एक हिस्सा है। और इसके लिए इस रिपोर्ट को बनाने में हमारे जिन साथियों ने काम किया है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में आज सच इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़े साहस का काम है। अभी कुछ दिन पहले आपने त्रिपुरा में देखा कि जिन लोगों ने त्रिपुरा की हिंसा को रिपोर्ट किया, उन सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। और यह हम सिर्फ अपना भाग्य कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर अभी एक तरह से रोक लगाई हुई है। 102 लोगों को नोटिस जारी हुए क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की हिंसा की बात की। इसलिए इस रिपोर्ट को लिखना, इसके लिए तथ्य इकट्ठा करना
यह भी एक बहुत जोखिम का काम है, और यह काम इस समाज के लिए जिन्होंने भी किया, हमारे जिन दोस्तों ने, उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए।